जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2025 के लिए दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग दोस्तों महा मैराथन जो है रिवीजन सीरीज को लेकर आए हैं दोस्तों। ठीक है, ये आपका सीरीज संख्या 1 है। ठीक है, और दोस्तों हम लोग डेली करेंगे और आपका जो चलेगा दोस्तों 5000 प्लस जो है क्वेश्चन चलेगा। ठीक है, जो आपका इसमें क्वेश्चन रहेगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी यानी इतिहास, भूगोल, बिहार, जीके, विज्ञान। ठीक है, उसके बाद पॉलिटी का रहेगा, उसके बाद आपका क्या रहेगा करंट अफेयर भी रहेगा। ठीक है, हम लोग सभी क्वेश्चन को इसमें जो है हम लोग क्या किए हैं तो इंक्लूड किए हैं दोस्तों। ये आपका क्या है रिवीजन क्लास हो जाएगा। और दोस्तों इससे बाहर आप लोग का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा, सब इसी में से आएगा। ठीक है, तो एक बार फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये आपका जो है बैच हो जाएगा दोस्तों, अंतिम प्रहार बैच होगा और रिवीजन क्लास हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट से एक बार जुड़ जाइए। रात के 8:30 बज चुका है, फटाफट से लाइव क्लास में जुड़ जाइए। तो चलिए आज के इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज के इस क्लास का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है 5000 प्लस हम लोग क्वेश्चन को सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 150 आप लोग का डेली जो है 8:30 बजे रात को चलेगा। तो एक बार सभी साथी लाइव में जुड़ जाइएगा दोस्तों। ठीक है, इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं आंसर के साथ आप लोग का टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो एक बार फटाफट से जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, क्या पूछा गया है कि भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है दोस्तों। गणराज्य के रूप में, धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में, राज्य संघ के रूप में या एकात्मक राज्य के रूप में। क्या हो जाएगा इसका आंसर, एक और फटाफट से बताइए दोस्तों। तो ये आपका हो जाएगा राज्य संघ के रूप में जो है ये भारतीय संविधान को वर्णित किया गया है दोस्तों। ठीक है, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वहीं पर अगर पूछा जाए दोस्तों कि शिक्षा दोस्तों किस शिक्षा जो है किस सूची में आता है, तो ये आपको याद रखना है दोस्तों समवर्ती सूची में। कौन सा सूची में, समवर्ती सूची में शिक्षा को वर्णित किया गया दोस्तों। और राज्य संघ सूची में किसका, तो याद रखिएगा दोस्तों भारत के जो है यानी कि भारत के किस रूप में वर्णित किया गया है संविधान को, तो राज्य के संघ के रूप में वर्णित किया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। क्वेश्चन संख्या आपका 2 हो जाएगा कि मछलियों के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाई जाता है। तो ये आपका विटामिन डी प्रचुर मात्रा में दोस्तों पाया जाता है मछलियों के यकृत में। ठीक है, अगला हो जाएगा दोस्तों कि आपका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा कि क्षुद्र क्या है। तो क्षुद्र एक ग्रह है दोस्तों, और किन 2 ग्रहों के बीच में है, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में आपका क्षुद्र ग्रह हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर है। तुलबुल परियोजना पूछा गया किस नदी पर है, आपका झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि बाबरनामा के लेखक कौन हो जाएगा। बाबरनामा के लेखक पूछा हो जाएगा, क्या हो जाएगा तो बाबर हो जाएगा बाबरनामा के लेखक। अगला हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को कब मनाया जाता है, राइट आंसर होगा आपका 8 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए और 15 अगस्त को कौन सा यानी कि जो है स्वतंत्रता भारतीय स्वतंत्रता दिवस को हम लोग 15 अगस्त को मनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष समय, ऊर्जा, दूरी या दाब का। तो प्रकाश वर्ष हो जाएगा दूरी का ऐसा ही मात्रक आपका क्या हो जाएगा, एक प्रकाश वर्ष जो होता है किसका मात्रक होता है, दूरी का होता है। अगला हो जाएगा मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है। मानव जो है शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 98 ठीक है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। वहीं पर केल्विन में पूछा जाए तो 310 केल्विन होता है दोस्तों मानव शरीर का सामान्य तापमान। ठीक है, अगला हो जाएगा कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो अंतिम मुगल सम्राट जो था कौन था, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों बहादुर शाह जफर जो थे दोस्तों अंतिम मुगल सम्राट थे। नेक्स्ट हो जाएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन का जो नारा दिया गया था किसके द्वारा दिया गया था, तो याद रखिएगा महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया गया था। ठीक है, और दोस्तों दिल्ली चलो का नारा, दिल्ली चलो का जो नारा दिया गया था किसके द्वारा दिया गया था, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। और सुभाष चंद्र बोस के ही द्वारा जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी किया गया था। किसका, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था। ठीक है, अगला हो जाएगा दोस्तों राशियों की कुल संख्या कितनी है। तो राशियों की कुल संख्या आपका हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा राशियों की कुल संख्या। ठीक है, अगला हो जाएगा
कि दोस्तों आपका क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन संख्या 12 कि एंजाइम मूल रूप से क्या होता है। एंजाइम जो है मूल रूप से क्या होता है, वसा होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है या विटामिन होता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा प्रोटीन। एंजाइम जो होता है एक तरह से प्रोटीन होता है, ठीक है, और प्रोटीन के रूप में एंजाइम का मूल रूप होता है, ठीक है। अगला हो जाएगा दोस्तों सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह किसे कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह आपका हो जाएगा शुक्र ग्रह, ठीक है। शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह हो जाएगा। और पृथ्वी का बहन पूछा जाए कि पृथ्वी का बहन किस ग्रह को कहते हैं, तो शुक्र ग्रह को कहते हैं। भोर का तारा, सांझ का तारा किस ग्रह को कहते हैं, तो आपका शुक्र ग्रह को ही कहते हैं, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह कहते हैं, लाल ग्रह हम लोग मंगल ग्रह को कहते हैं। बुध ग्रह जो है सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह अगर पूछा जाए कि कौन सा ग्रह हो जाएगा, बुध ग्रह। वहीं सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाए तो कौन सा ग्रह हो जाएगा दोस्तों, आपका बुध ग्रह, यानी कि सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह, ठीक है, बृहस्पति ग्रह हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला हो जाएगा दोस्तों बिंदुसार किस वंश का शासक था। बिंदुसार जो है किस वंश का शासक था दोस्तों, ये आपका हो जाएगा दोस्तों किस वंश का दोस्तों, तो मौर्य वंश का शासक था बिंदुसार, ठीक है। अगला हो जाएगा कि लिंगराज मंदिर यह कहाँ स्थित है, तो लिंगराज मंदिर आपका भुवनेश्वर ओडिशा में स्थित है। कहाँ, भुवनेश्वर ओडिशा में स्थित है दोस्तों, ठीक है। और हम लोग जो भी क्वेश्चन को आपको जैन की जो है एक्स्ट्रा बता रहे हैं सभी क्वेश्चन को क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा मकाऊ का मुद्रा का क्या नाम है। मकाऊ का मुद्रा का आपका पटाका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पटाका हो जाएगा। मकाऊ का मुद्रा का नाम क्या हो जाएगा, पटाका। इसको याद करने का एक तरीका है, मकाऊ मतलब क्या होता है, मकई, ठीक है। मकई याद रखेगा, मकई। मकई क्या होता है, मकई को क्या करते हैं जब हम लोग भूजते हैं उसके बाद क्या पटाखा की तरह आवाज छूटता है, तो मकाऊ का मुद्रा क्या हो जाएगा, पटाखा हो जाएगा। अगला हो जाएगा दोस्तों सिनेमा का आविष्कार किसने किया था, तो सिनेमा का आविष्कार जो किया था किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, तो निकोलस और लुई लुमियर के द्वारा, ठीक है। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला हो जाएगा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी का एकमात्र जो है प्राकृतिक ग्रह यानी उपग्रह पूछा गया, प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा हो जाएगा, ठीक है। चंद्रमा हो जाएगा प्राकृतिक यानी उपग्रह हो जाएगा पृथ्वी का। हर्षवर्धन की राजधानी कौन सा था, तो हर्ष यानी हर्ष की राज कवि पूछा गया दोस्तों, हर्ष के जो राज कवि थे कौन थे, राइट आंसर हो जाएगा वानभट्ट, ठीक है। वानभट्ट जो हो जाएगा हर्ष के राज कवि थे दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों आप लोग को लास्ट में बताना है कि आपको जो है टोटल आपको कितना स्कोर आया, ठीक है। आज देखते हैं कहाँ तक आपका होता है, ठीक है। तो चलिए हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था, तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार जो किया था वह किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपका एडवर्ड टेलर के द्वारा। किसके द्वारा, एडवर्ड टेलर के द्वारा हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया गया था, ठीक है। यहां से सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी तक चैनल से नहीं जुड़े, चैनल से जुड़ जाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पीडीएफ का फुल पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस को दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस को मनाते हैं दोस्तों। याद रखिएगा पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, तो दोस्तों 5 जून को हम लोग पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 8 मार्च को हम लोग विश्व महिला दिवस मनाते हैं, कब, तो 8 मार्च को, ठीक है। अगला हो जाएगा दोस्तों कि दक्षिणी अमेरिका में घास के मैदान को क्या कहा जाता है, तो दक्षिणी अमेरिका में घास के मैदान को क्या कहा जाता है, एस्टेपी, पेरियरी, वेल्ड, उसके पंपास। चलिए 22 के लिए आप लोग सभी साथ एक बार आंसर लाइव में बताइए क्या हो जाएगा आंसर। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो पंपास हो जाएगा। दक्षिणी अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहते हैं, तो पंपास कहते हैं। दोस्तों ये आपका रिवीजन क्लास है, एक बार फटाफट से रिवीजन कीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाया था। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्रा पूछा गया कि किसने चलाया था दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका कौन चलाए थे, तो आपका यूनानी ने चलाए थे, ठीक है। प्रथम स्वर्ण मुद्रा को किसने चलाया था, यूनानी चलाया था, ठीक है। और दोस्तों सोने का सिक्के जो है किसने चलाया था, तो सातवाहन वंश ने, ठीक है। सातवाहन वंश जो है सोने का सिक्के चलाए थे। और शुद्ध सोना पूछा जाए, ठीक है,
शुद्ध सोना अगर पूछा जाए किस वंश ने चला था, कुषाण वंश ने, ठीक है। कुषाण वंश जो है शुद्ध सोने का सिक्का को प्रचलित किया था, ठीक है। अगला हो जाएगा दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो कौन थे दोस्तों, तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुआ था कब हुआ था, 28 दिसंबर 1885 को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। उसके पहले यानी कि मुस्लिम पहले अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, बदरुद्दीन तैयब जी थे, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा राज्य हड़प नीति किसने लागू किया था। राज्य में जो हड़प नीति जो लागू किया गया था किसके द्वारा किया गया था दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका राज्य में हड़प नीति जो लागू किया गया था किसके द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही जो है, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में जो है क्या किया गया था, तो यानी कि 1853 को जो है क्या किया गया था, तो भारत में जो सबसे पहले जो है रेलगाड़ी का परिचालन किया गया था। और 1854 में जो हुआ था दोस्तों डाक सेवा विभाग की स्थापना किया था किसके द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, ठीक है। 16 अप्रैल, ठीक है, 16 अप्रैल 1853 को जो है भारत में पहली रेलगाड़ी चली थी, मुंबई से थाने के बीच चली थी, ठीक है। टोटल आपका 34 किलोमीटर चला था, ठीक है। और दोस्तों जो है और इसका जो है नाम क्या था दोस्तों, इस ट्रेन का नाम क्या था, एक बार फटाफट से कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अगला हो जाएगा दोस्तों क्या पूछे गए हैं, आर्थिक अपक्षय, आर्थिक जो है अपक्षय का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका, क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, ठीक है। दादा भाई नौरोजी जो आर्थिक अपक्षय का सिद्धांत को जो है प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट हो जाएगा राज्य में मनोनीत सदस्य की अधिकतम संख्या क्या है। तो राज्य में मनोनीत अधिकतम जो है अधिकतम जो है राज्यसभा सीटों की संख्या आपको बताना कितना हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों, मनोनीत सदस्य की संख्या अधिकतम बताना कितना हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा टोटल 12, ठीक है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्य की अधिकतम संख्या जो होती है टोटल 12 होती है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि सुंडा जल डमरू मध्य, ठीक है, यह किस द्वीप के बीच स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा यह किस द्वीप के बीच स्थित है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा जावा और सुमात्रा के बीच जो हो जाएगा सुंडा जल डमरू मध्य हो जाएगा, ठीक है। सुंडा जल संधि जो है किस महासागर में आपको पूछा गया है, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा किस महासागर में, हिंद महासागर में, ठीक है। हिंद महासागर में सुंडा जल संधि स्थित है, वहीं पर आपका हो जाएगा मेरियानागढ़, ठीक है। मेरियानागढ़ जो हो जाएगा, मेरियानागढ़ ये किस महासागर में है, तो प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर में हो जाएगा मेरियानागढ़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों भारत के जो है राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन जो करता है कौन करता है, ये आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा जो है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। अगला हो जाएगा कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था कब हुआ था, ये आपका हो जाएगा 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा गांधी इरविन समझौता हुआ था कब, 5 मार्च 1931 को हुआ था। विश्व बैंकों का मुख्यालय कहाँ है, कहाँ स्थित है, विश्व बैंकों का मुख्यालय कहाँ स्थित है, वाशिंगटन डीसी, ठीक है। वाशिंगटन डीसी जो हो जाएगा विश्व बैंकों का मुख्यालय हो जाएगा दोस्तों कहाँ, तो वाशिंगटन डीसी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है। तो योजना आयोग के अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री, कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं योजना आयोग के अध्यक्ष, ठीक है। अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है दोस्तों, अर्थशास्त्र के जनक जो कहा जाता है एडम स्मिथ को कहा जाता है, किसे, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आती है, तो शिक्षा आपका किस सूची के अंतर्गत आती है दोस्तों, ये आपका आती है शिक्षा जो आती है दोस्तों संवर्ती सूची के अंतर आती है। जनगणना पूछा जाए, ठीक है, जनगणना जो है किस सूची के अंतर्गत आती है, तो आपका हो जाएगा जनगणना आपका हो जाएगा संघ सूची के अंतर्गत आती है, कौन सा, संघ सूची के अंतर्गत आती है जनगणना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इंडिया हाउस यह कहाँ स्थित है। तो इंडिया हाउस आपका लंदन में हो जाएगा, इंडिया हाउस आपका लंदन में हो जाएगा, ठीक है। अगला हो जाएगा लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम अगर पूछा गया है तो क्या हो जाएगा लाफिंग गैस का रासायनिक नाम दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जिसे हम लोग N2O भी कहते हैं, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र होता है। अगला हो जाएगा कि भारत में
बैंकों का पहला राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? भारत में पहला यानी बैंकों का पहला राष्ट्रीयकरण जो किया गया था, जो कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कितना? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 को। ठीक है, 1969 को भारत में जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक आपका कौन हो जाएगा? विशाखा दत्त। ठीक है, विशाखा दत्त जो हो जाएगा मुद्रा राक्षस के लेखक हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? रूसी क्रांति जो हुई थी किस वर्ष हुई थी? तो याद रखेगा, रूसी क्रांति जो हुई थी आपको याद रखना है, तो 1917 में रूसी क्रांति हुई थी। और वही फ्रांस की क्रांति पूछा है कि फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? 1789 में फ्रांस की क्रांति और रूस की क्रांति 1917 में हुआ था। ठीक है, अगला हो जाएगा कि लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? चलिए 40 के लिए एक बार सभी साथी आप लोग आंसर बता दीजिए, क्या हो जाएगा आंसर? लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा, लोकसभा के अध्यक्ष। कौन होते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष। यहीं पर अगर पूछा गया लोकसभा जो है किस अनुच्छेद में है, तो लोकसभा अगर पूछा जाए अनुच्छेद जो आपका हो जाएगा 81 में हो जाएगा। ठीक है, राज्यसभा पूछा जाए तो राज्यसभा आपका हो जाएगा 80 अनुच्छेद में, आर्टिकल 80 81। ठीक है, याद रखेगा इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो मोनाजाइट जो है थोरियम का अयस्क हो जाएगा। ठीक है, थोरियम का यानी कि ऑक्साइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंग्लैंड के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे दोस्तों कौन थे? ये आपका हो जाएगा दोस्तों इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे कौन थे दोस्तों? तो रॉबर्ट वालपोल थे। कौन थे? रॉबर्ट वालपोल। अगला हो जाएगा कि दोस्तों आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? आजाद हिंद फौज का जो गठन हुआ था दोस्तों ये कब हुआ था? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1942 में। 1942 में आजाद हिंद फौज का गठन किया गया था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, अगला हो जाएगा दोस्तों लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का जो अंतिम शासक था बहलोल लोधी था। कौन था? बहलोल लोधी था लोधी वंश का अंतिम शासक। क्या हो जाएगा? तो 44 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? लोधी वंश का जो है अंतिम शासक कौन सा हो जाएगा? इब्राहिम लोधी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? इब्राहिम लोधी हो जाएगा। याद रखेगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि गरसोप्पा जोग यानी जलप्रपात जो है यह किस नदी पर है? तो शरावती नदी पर। किस? शरावती नदी पर जोग या गरसोप्पा हो जाएगा दोस्तों जलप्रपात। अगला हो जाएगा राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था यह कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था यह कहाँ स्थित हो जाएगा? यह आपका हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान समुद्र संस्था आपका हो जाएगा गोवा में। कहाँ? गोवा हो जाएगा राइट आंसर। अगला हो जाएगा भारत के सबसे बड़ा कृषि प्रयोगशाला यानी कि प्रयोगिक फॉर्म कहाँ है? भारत में सबसे बड़ा जो पूछा गया दोस्तों सबसे बड़ा कृषि जो है प्रयोगिक जो है फॉर्म कहाँ है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या हो जाएगा? 47 का। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा अंबाला में। ठीक है, अगला हो जाएगा राज्यसभा का पदेन जो है अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारत में सेना दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो भारत में सेना दिवस को हम लोग जो मनाते हैं कब मनाते हैं? 15 आपका जनवरी को भारत में सेना दिवस मनाते हैं। कब? सेना दिवस जो मनाते हैं दोस्तों कब मनाते हैं? तो 15 जनवरी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों पूछा गया है कि रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर जो है रक्तचाप ये सबसे अधिक कहाँ होती है? राइट आंसर हो जाएगा धमनी में। कहाँ होती है? रक्तचाप सबसे अधिक धमनियों में होता है। चक्रवात किसके कारण आता है? तो चक्रवात जो आता है दोस्तों निम्न दाब के कारण। किसके कारण? निम्न दाब के कारण आता है चक्रवात। अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारत में प्रथम रेल सेवा जो है किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? तो याद रखिएगा लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। कब? तो याद रखिएगा 1853 में। ठीक है, 1853 हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पर अगर भारत में विद्युत जो है विद्युत पर चलने वाली जो ट्रेन के जो आरंभ किया गया था कब किया गया था? तो 1925 में किया गया था। ठीक है, अगला हो जाएगा दोस्तों पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है किसके बीच हुई थी? तो पानीपत के दूसरा युद्ध दोस्तों पानीपत में टोटल 3 युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, पानीपत में टोटल 3 युद्ध लड़ा गया था। पहला जो हो जाएगा दोस्तों
1526, दूसरा आपका 1556, ठीक है, और तीसरा जो हो जाएगा आपका, ठीक है, 1761 हो जाएगा। कब? 1761। वहीं पर पहला पूछा जाए तो किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो है पहला युद्ध हुआ था पानीपत का। दूसरा युद्ध जो हुआ था दोस्तों किसके किसके बीच हुआ था? तो याद रखिएगा, अकबर और हेमू के बीच जो हुआ था दूसरा युद्ध हुआ था, ठीक है। और अकबर और हेमू के बीच जो है दूसरा युद्ध हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। और यही दूसरे पूछा गया तो दूसरा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। और कब हुआ था दोस्तों? 1556 में। अगला हो जाएगा मानसरोवर झील, यह कहाँ स्थित है? तो मानसरोवर झील जो स्थित है दोस्तों, यह कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, क्या हो जाएगा? 54 का दोस्तों। मानसरोवर झील जो स्थित है दोस्तों, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, तिब्बत यानी चीन में स्थित है। अगला हो जाएगा दोस्तों विजयनगर कहाँ स्थित है? विजयनगर जो है यह कहाँ पर स्थित था? तो याद रखिएगा, विजयनगर जो स्थित है दोस्तों, ये कहाँ था? याद रखिएगा, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, तुंगभद्रा नदी के किनारे जो है विजयनगर स्थित था, ठीक है। अगला हो जाएगा दोस्तों बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो बहमनी राजाओं की राजधानी जो थी दोस्तों गुलबर्गा थी। कहाँ थी? गुलबर्गा थी। अगला हो जाएगा कि त्वरित यानी आकाशीय बिजली किसके कारण उत्पन्न होती है दोस्तों, ठीक है, किसके कारण उत्पन्न होती है? और साथियों अभी तक चैनल से नहीं जुड़ रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर फटाफट से कर दीजिए, ठीक है। फिर से बता दे रहे दोस्तों, पीडीएफ जो मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, ठीक है। और ये आपका क्लास 1 है दोस्तों, और डेली आपका क्लास चलेगा, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 57 का जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, विद्युत जो है विसर्जन के कारण, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों रेबीज, रोग किसके कारण होता है? रेबीज जो होता है रोग किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण। किसके कारण? वायरस के कारण होता है रेबीज नामक रोग, ठीक है। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला हो जाएगा दोस्तों सामान्य रक्तदाब जो है कितना होता है? तो 120/80 मिलीमीटर होता है सामान्य रक्तदाब। अगला हो जाएगा दोस्तों शहद के मुख्य यानी शहद में जो मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। अगला हो जाएगा संविधान के, दोस्तों याद रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो भारत को राज्य का संघ कहा गया है, ठीक है। ये भाग कितने में? भाग आपका हो जाएगा भाग 1 में हो जाएगा, ठीक है। भाग 2 में क्या है आपका? नागरिकता है, ठीक है। नागरिकता भाग 2 में हो जाएगा। और तीसरा 3 में हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मौलिक अधिकार हो जाएगा। मौलिक अधिकार आपका भाग 3 में हो जाएगा मौलिक अधिकार। और 4 में आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यानी कि जो है 4 में आपका हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व जो हो जाएगा दोस्तों। नीति निर्देशक तत्व ये किस में है? भाग 4 में है। और भाग 5 में क्या हो जाएगा दोस्तों? तो मूल यानी कि जो है मूल कर्तव्य हो जाएगा, ठीक है। मूल कर्तव्य जो हो जाएगा आपका भाग 5 में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये सभी भाग को भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा विक्टोरिया जो है प्रपात किस नदी पर है? तो विक्टोरिया जलप्रपात जो है किस नदी पर है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों, कौन सा नदी पर हो जाएगा विक्टोरिया जलप्रपात? याद रखेगा ये आपका हो जाएगा जिम्बाब्वे नदी पर, ठीक है। जिम्बाब्वे नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों हीरे का चमकना किसके कारण होता है? तो हीरे का चमकना जो आपका संपूर्ण जो है आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। और इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन 9th और दोस्तों 10th का ये सभी क्वेश्चन है, ठीक है। याद रखिएगा ये सभी क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि रजिया सुल्तान कौन थी? तो रजिया सुल्तान जो थी दोस्तों कौन थी? तो इल्तुतमिश की बेटी थी। कौन थी? रजिया सुल्तान। क्या हो जाएगा? तो 64 के लिए सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला हो जाएगा दोस्तों भारत में यानी कि सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्रा जो है किसने जारी की थी? तो शुद्ध मुद्रा को जो जारी किया गया था किसके द्वारा किया गया था? तो कुषाण, ठीक है। कुषाण वंश के द्वारा जो है शुद्ध मुद्रा को जारी किया गया था, ठीक है। का आप क्या हो जाएगा? तो 65 के लिए सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या हो जाएगा? चलिए 66 के लिए एक बार सभी साथी कमेंट बताइएगा क्या हो जाएगा आंसर। चलिए फटाफट से बताइए 66 के लिए आंसर। सूर्य की ऊर्जा मुख्य कारण क्या है? सूर्य की ऊर्जा का जो है मुख्य कारण क्या हो जाएगा दोस्तों? नाभिकीय संलयन। क्या हो जाएगा? नाभिकीय संलयन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा गुरु अंगद देव ने किसकी जीवनी लिखी थी? गुरु अंगद देव ने किसकी जीवनी को लिखी थी दोस्तों, ठीक है। सही विकल्प हो जाएगा इस क्वेश्चन का 67 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों गुरु नानक ने, ठीक है। अंगद देव जो है यानी गुरु जो है गुरु अंगद देव
ने किसकी जीवनी लिखी थी? तो गुरु नानक की जीवनी को लिखा था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि शेर यानी कि जो है रोम शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? दोस्तों रोम शहर जो है यह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? टाइम्स नदी के किनारे। ठीक है, टाइम्स नदी के किनारे रोम शहर स्थापित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि राज्य को धन विधेयक कितने दिनों में वापस करना होता है? यानी कि राज्यसभा को जो धन विधेयक में कितने दिनों में वापस करना होता है दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। 14 दिनों के अंदर जो है उसको लौटाना अनिवार्य है, वापसी करना। ठीक है, अगला हो जाएगा दोस्तों चोल वंश की राजधानी क्या थी? चलिए, चोल वंश की राजधानी क्या थी दोस्तों? मदुरई थी, तंजौर थी, या कांचीपुरम, या श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या कीजिएगा, सभी साथियों को कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए। अगला हो जाएगा दोस्तों अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक एक बार फटाफट से कर दीजिए। ठीक है, आप लोगों का सब्सक्राइब बटन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, फटाफट से कर दीजिए। डेली आप लोगों के लिए डेली आपको साथी जो है आप लोगों के लिए दोस्तों डेली ज्वाइन हो रहे हैं इस चैनल पर। आप लोग भी फटाफट से ज्वाइन हो जाइए और आप लोगों का पता चलेगा कि कब कितना बजे क्लास होता है, आपको नोटिफिकेशन चल जाएगा। ठीक है, इसका PDF लेना चाहते हैं आंसर के साथ टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिए हैं, तो एक बार जाकर ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए फटाफट से एक बार फटाफट से। ठीक है, और सुबह में आपका जो क्लास चलेगा दोस्तों, ये आपका आपका जो है आपका एक प्रैक्टिस से चलेगा। ठीक है, रियांस पब्लिकेशन का एक प्रैक्टिस से चलेगा। ठीक है, तो आप लोग सुबह में जुड़ जाइएगा 8 बजे। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।